इस समय, इदानीम अधुना, ये अब हमेशा रहता है। वो पहले वाला अब जो था वो बीत गया, और बीत जाने के बाद वो अब नहीं रहा। समझे आप? जैसे मैंने अभी भोजन किया, ये वाक्य है ना। अब शाम हो गई तो आप नहीं बोल सकते मैंने अभी भोजन किया, क्योंकि वो जिस समय भोजन किया उसी समय बोल सकते हैं कि अभी मैंने भोजन किया। तो अब ये द इटर्नल नाउ, एक इंग्लिश बुक है द इटर्नल नाउ। तो उसमें क्या होता है कि ये जो चेतना की परिणति होती है जानने देखने रूप, उसका नाम है उपयोग। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उपयोग शब्द की परिभाषा क्या दी? जीवस्य या आत्मनः चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। परिणाम का अर्थ यहां पर परिणमन, पर्याय, तद भाव परिणाम। परिणाम का अर्थ भाव भी होता है, परिणाम का अर्थ पर्याय भी होता है। तो फिर वो जो चेतना गुण का परिणमन है, चेतना की पर्याय है, उसका नाम उपयोग है। जानना और देखना, वो जानने रूप भी हो सकती है, देखने रूप भी हो सकती है। छद्मस्तों में दोनों एक साथ नहीं होते। छद्मस्त किसको कहते हैं, याद है आपको? छद्मस्त जो छुप कर वार करता है उसको ना? नहीं, यहां पर छद्मस्त अर्थ का वो नहीं है। जो केवल ज्ञानी नहीं है उसको छद्मस्त कहते हैं। छद्म का अर्थ होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण, यानी जिन जीवों के पास ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है वो कहलाते हैं छद्मस्त, भले वो विपुलमति मन पर ज्ञानी क्यों ना हो, छद्मस्त है। तो छद्मस्त जीवों में दर्शन और ज्ञान एक साथ नहीं होते, क्रम से ही होते हैं। जिस समय दर्शन होगा उस समय ज्ञान नहीं होगा, और जिस समय ज्ञान होगा उस समय दर्शन नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था है। तो जीव को पहचान कर, और जीव को देखो द्रव्य से पहचानो, क्षेत्र से, काल से और भाव से, और फिर अपने को शरीर से भिन्न जानो, तो फिर वो अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन शब्दों में इसकी चर्चाएं करना, वर्षों तक इसकी जानकारियां इकट्ठा करना और इसको मान लेना, इसमें बड़ा फर्क है। बहुत कुछ जानता है जीव, लेकिन अपने को शरीर से अधिक कुछ नहीं मानता। यही इसका बहिरात्मपना है। और फिर जो अगृहीत मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, एक तो मिथ्या दृष्टि जो भी है वो तो बहिरात्मा ही है, लेकिन बहिरात्मा दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक गृहीत मिथ्या दृष्टि, एक अगृहीत मिथ्या दृष्टि। तो गृहीत मिथ्या दृष्टि तो फिर भी कुछ अध्ययन करने के बाद समझ जाएगा कि अरे मेरी मान्यता सारी मिथ्या थी। लेकिन अगृहीत मिथ्या दृष्टि जो जैन धर्म को पढ़ने वाला है, उसके साथ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। वो दूसरे को समझा सकता है कि देखो बहिरात्मा क्या क्या करता है, खुद बहिरात्मा होते हुए वो दूसरों को बता सकता है कि देखो अंतरात्मा ऐसा होता है और बहिरात्मा ऐसा होता है, खुद बहिरात्मा होकर के। और उसके साथ समस्या ये है, एक बड़े विद्वान कहा करते थे कि जैन यदि मिथ्या दृष्टि हो तो उसका सम्यक दृष्टि बनना कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि वो सम्यक दृष्टि समझता है अपने को, क्योंकि उसने इतने शास्त्र पढ़े हैं और इतनी जानकारियां हैं उसके पास कि वो अपने को मिथ्या दृष्टि समझता ही नहीं। जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि समझ ले तो वो सम्यक बनने का प्रयास कर सकता है, और जो सम्यक दृष्टि ही समझता है तो अब क्या बचा फिर करने को। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो श्रद्धा से जैन धर्म को मानते हैं, स्थूल रूप से शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, कुछ समझाते हैं, समझते हैं, पर फिर भी कर्मोदय से वो अगृहीत मिथ्यात्व का उदय प्राप्त करके, मिथ्या दृष्टि है
और ऐसे कई व्रती भी होते हैं। अभी इस पंचम काल में रैणसार ग्रंथ में लिखा है कि व्रतियों में भी साया रणयारा दुर्लह होती, ऐसे सागार और ऐसे अनगार, माने ऐसे देशव्रती और ऐसे महाव्रती मिलना मुश्किल है जिनके पास सम्यक दर्शन हो। दुल्लहा होती, बहुत दुर्लभ होते हैं वो कि जो सम्यक दृष्टि है और देशव्रती या महाव्रती है। ऐसा हो सकता है कि प्रतिमाधारी हो लेकिन फिर अंदर सम्यक दर्शन न हो। और जब अनंतों बार मुनिव्रत धारण करके जीव संसार में भटका है तो सम्यक दर्शन के साथ भटका है क्या? सवाल ही नहीं। मिथ्या दर्शन के साथ भटका है तो ऐसा संभव है। और इस काल में बहुत सारे व्रती, चूंकि उन्होंने व्रतों का पालन किया और कुछ बाह्य कष्ट सहन किया है, तो उसके प्रभाव से उनको देवगति तो मिलती है, लेकिन देवगति में भवनत्रिक के पर्याय में बहुत सारे लोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए एकदम ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए कि जैसे हम कुछ समझ रहे हैं और फिर या फिर हमने व्रत धारण कर लिए हैं तो अब तो वैमानिक देवों का तो पद हमारे लिए बिल्कुल रिजर्व्ड हो गया, हमें तो आरक्षण प्राप्त हो गया, हम तो वैमानिक देव ही बनेंगे। अभी कोई ठिकाना नहीं है। यहां तक के कहा है, आदि पुराण में एक कथा आती है जय कुमार सुलोचना चरित्र के अंतर्गत कि एक आर्य का मरण के उपरांत देवगति को प्राप्त करती है, वहां से आकर पुनः स्त्री पर्याय को प्राप्त करके आर्यिका बनती है, फिर देवगति को प्राप्त करती है, फिर स्त्री पर्याय को प्राप्त करके आर्यिका बनती है। क्या विचित्रता है कर्मों की। यानी एक आर्यिका देव पर्याय में जाती, वापस फिर स्त्री पर्याय में आकर के आर्यिका पद को धारण कर रही है। क्या मतलब है? पुनः स्त्री पर्याय प्राप्त हो सकती है सम्यक दृष्टि को? नहीं हो सकती। और यह भी संभव है कि आर्यिका अवस्था में सम्यक दर्शन हो और देव पर्याय में जाकर के वापस मिथ्यात्व हो जाए। यहां से तपस्या करके मुनि अवस्था में रत्नत्रय के साथ कोई जीव आयु पूर्ण करे और क्रैवेकों में उत्पन्न हो जाए और वहां जाकर के सम्यक छूट जाए, 31 सागर तक मिथ्या दृष्टि रहे और वापस आकर के फिर मिथ्या दृष्टि मनुष्य बन जाए। ये भी संभव है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाउड़ ग्रंथ में कुछ निर्देश दिए हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। उन जीवों के लिए उन्होंने कहा है कि आप कैसी सावधानी बरतो, कैसी सावधानी बरतने से आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है और किन असावधानियों से आपको बचना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी संगति से बचो आप कि जहां आपकी श्रद्धा विचलित हो सकती हो, ऐसी संगति से बचो। और फिर सत्संगति, मूल तो उन्होंने संपर्क की बात ही पर जोर दिया है कि संगति अगर आप ठीक रखोगे तो फिर कभी कभी धारणा अपनी ये रहती है कि अपनी संगति बहुत अच्छी है, पर उसमें भी भ्रम हो सकता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियम से कुछ अनुष्ठान करते रहते हैं, कुछ क्रियात्मक अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, कुछ स्वाध्याय आदि करने वाले लोग हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद जब तक अपने अंतरंग में निष्पक्ष भाव नहीं आता, तो जब तक अपन मतार्थी बने रहते हैं तब तक वो समस्या दूर नहीं होती। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी एक बार कि अपने को आत्मार्थी बनना है, आत्मा की इच्छा करने वाला आत्मार्थी। आत्मानम अर्थयते इति आत्मार्थी, जो आत्मा को चाहता है वो आत्मार्थी है। और मतम अर्थयते इति मतार्थी, जो मत और संप्रदायों की इच्छा करता है वो मतार्थी है। तो मत और संप्रदायों की इच्छा करने वाला उस चार दीवारी में अटक कर सम्यक का जो विशाल स्वरूप है उससे वंचित रह सकता है। लेकिन आत्मार्थी बन जाए कि नहीं, मुझे अपनी आत्मा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमाम आत्मायमेकोस्तु नः। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि 9 पदार्थ भी नहीं चाहिए मुझे, 9 पदार्थों की पंक्ति को छोड़कर बस मुझे एक अपनी आत्मा, वही इष्ट है। ये जब तक नहीं आता, अभी कई लोग ये बोलते हैं कि आत्मा फात्मा में क्या रखा है, इनकी चर्चा में फालतू की बातें बोले। जब कई लोग ऐसे अनादर करते हैं और कुछ लोग दिन रात आत्मा की रट लगाते हैं, लेकिन न आत्मा उन रटने वालों की वस्तु है और न उसका तिरस्कार करने वालों की वस्तु है। आत्मा कोई अद्भुत, अलौकिक, अद्भुत, अनिर्वचनीय तत्व है और एक बार उसकी महिमा अगर अंदर आ जाए तो फिर आत्मा शब्द सुनते ही साथ एक फरूरी से आने लग जाती है, एकदम एक स्पंदन सा होने लग जाता है। जैसे कहीं किसी से बहुत समय बाद आप टेलीफोन पर बात करो, तो मान लो 25 साल पहले आपका क्लास फेलो रहा हो और आज बात कर रहे हैं आप, कैसा लगता है? एकदम रक्त का संचार बदल जाता है और आंखों में खुशी के आंसू आने लग जाते हैं और एकदम एक अलग सी अनुभूति होती है। बस आत्मा को समझने वाले की ये दशा बनती है। और फिर आगम के एक एक शब्द कितने वजनदार है, अपन बार बार सुनते हैं इसलिए महत्व घट जाता है, आदत पड़ जाती है सुनने की। और वही स्थिति नमोकार महामंत्र के साथ में होती है। लेकिन अगर श्रद्धा हो और आगम के प्रति आदर का भाव हो तो फिर एक शब्द भी कितनी गहराई में ले जा सकता है जीव को, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं, उसमें द्रव्य आ जाए, क्षेत्र आ जाए, काल आ जाए, भाव आ जाए। अभी प्रश्न आया था एक कि ये पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य और तत्व, ये 4 शब्द आते हैं ना। जीव पदार्थ, जीव अस्तिकाय, पंचान्य चास्तिकाय, 5 अस्तिकाय होते हैं ना। 5 अस्तिकाय में 6 द्रव्यों में से काल को हटा दो, बाकी जो 5 द्रव्य हैं उनको पंचास्तिकाय कहते हैं। कौन से 6 द्रव्य हैं? जीव, फिर दूसरा अजीव। अजीव द्रव्य है क्या? उद्गल, हाँ। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो द्रव्यों में से काल को पृथक करने पर 5 अस्तिकाय होते हैं। पदार्थ किसको कहते हैं? किसी वस्तु को। वसंती अनेके गुणा यस्मिन तत् वस्तु, जिसमें अनेक गुणों का निवास होता है उसका नाम है वस्तु। वस धातु है जिससे निवास शब्द बना है, घय प्रत्यय करके, नी उपसर्ग पूर्वक। वासः, तो जिसमें अनेक गुण निवास करते हैं उसको वस्तु कहते हैं, वस्तु को पदार्थ कहते हैं। तो देखो, अपन विचार करें कि ये 4 शब्द हैं। अब इन 4 शब्दों में अपन क्या करोगे? द्रव्य की अपेक्षा से विचार करो तो द्रव्य किसको कहते हैं? गुण पर्यायवद द्रव्यम, ठीक है ना। तो गुण और पर्यायों वाली जो भी वस्तु होती है उसका नाम द्रव्य होता है। तो द्रव्य की दृष्टि से विचार करो तो वो वस्तु यानी जो जीव पदार्थ है वो आ जाता है ज्ञान में। फिर पदार्थ के बाद दूसरा शब्द क्या था? अस्तिकाय। अस्थि किसको बोलते हैं? आचार्य ऋषि ने एक बार कुंडलपुर में कहा था, सन 89 की बात है, चातुर्मास चल रहा था। उन्होंने बोला कि इतना समझ में आ जाए कि मैं अस्थि नहीं हूं, अस्थि हूं, तो ज्ञानी जीव हो जाए। अस्थि, अस्थि का अर्थ होता है सत, विद्यमान। तो मैं त्रिकाली, ध्रुव सत्ता का धारी एक अस्तिकाय हूं। ये अगर समझ में आ जाए कि मैं जीव हूं, अस्थि यानी
देखो, जीवन नष्ट हो जाता है, जीव कभी नष्ट नहीं होता। फिर जीवन नष्ट होने पर जो ये समझता है कि जीव का नाश आ गया, वो आकुल व्याकुल होता है। और जो जीवन के नाश को जीव का नाश नहीं मानता, वो उस घटना को भी देखता है और मृत्यु का भी स्वागत करता है। आ जाओ, देखते हैं हम। लोग बोलते हैं कि तुम बहुत डरावनी हो, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि तुम बड़े बड़ों को नष्ट कर डालती हो, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने मेरा स्वरूप अविनाशी बताया है। तो मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो जिनेंद्र भगवान पर विश्वास है। और तुम मेरे सामने हो, तुम्हें देखकर भी मुझे डर नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा विश्वास शक्तिशाली है, मेरा विश्वास महत्व रखता है। लेकिन फिर भी मोही प्राणी कभी कभी मृत्यु से घबराता है। आत्मा और शरीर को पृथक जानने वाला भी कभी कभी मृत्यु से इसलिए घबरा जाता है कि इष्ट वियोग उस काल में होता है। वो जानता है कि मेरा अंत नहीं है, लेकिन ये जो संयोग है, ये संयोग छूट जाएगा, फिर कहां मिलेंगे, ऐसा लगता है ना। अगर अभी प्राण निकल गए तो ठीक है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कहीं और चली जाएगी, लेकिन फिर इन संबंधियों से कहां मिलन होगा, ऐसा लगता है ना। देखो, अकृत पुण्य की मां, क्या नाम था उनका, मृष्टदाना। नाम बहुत अटपटा है, आज किसी का नहीं मिलने वाला ऐसा नाम, मृष्टदाना। अब वो मृष्टदाना जब आर्यिका व्रत को धारण करके तपस्या करती है, वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जब सल्लेखना के समय शरीर शिथिल हो जाता है, तो शारीरिक शिथिलता के साथ यदि शरीर में कोई ऐसे तत्व रह जाएं, कुछ मल का अंश या फिर कुछ ऐसे औषध आदि कोई भी ऐसे तत्व रह जाते हैं, तो फिर मन में शांति स्थिर नहीं रह पाती। तो उस समय क्या हुआ कि उनके मन में ये विचार आया, वो स्मरण आया कि दीक्षा के पहले एक छोटा बच्चा था मेरा, और वो बच्चा व्रत लेना चाहता था, नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ जंगल से लौट रहा था, पर उसको शेर ने खा लिया। अभी वो देवलोक में है। तो ऐसी भावना उसके अंदर आ रही थी, स्मृति में वो सब बातें चल रही थी। और कभी कभी क्या होता है कि स्मरण करते करते अपन उसमें बह जाते हैं, कषायों में राग आ जाता है। तो उसके मन में आर्यिकावस्था में, सल्लेखना के काल में वो राग आ गया, और राग के कारण उसने अज्ञानतावश निदान कर लिया कि आगामी भव में फिर से वो मेरा बेटा बने, मेरा पुत्र बने, मैं उसी की मां बनूं। अब देखो, मां बनूं माने वहां पर वो विवेक समाप्त हो गया कि सम्यक दृष्टि जीव को स्त्री पर्याय नहीं मिलती, लेकिन अब उसने मां बनने का निदान किया तो पुनः मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ कि वहां से देवगति मिली, और देवगति के बाद फिर से स्त्री पर्याय प्राप्त हुई, और स्त्री पर्याय प्राप्त हुई तो फिर अकृत पुण्य उन्हीं का बेटा बनता है, धन्य कुमार। धन्य कुमार चरित्र चौमासे में चला था, सबको याद है, चेहरे खिल गए कुछ लोगों के, एकदम स्मृति तो ऐसा होता है। तो जब ये राग भी बहुत खतरनाक है, इसलिए सल्लेखना में कहते हैं कि नहीं, मित्रों का अनुराग मत करना। धूल में साथ में खेले थे, रेत के महल बनाए थे, वो सब कितनी दुनिया की चीजें। क्या खाली जब दिमाग हो जाता है तो फिर कई पूरे जीवन के फ्लैशबैक आता है सामने सल्लेखना के समय। तो उस समय उसको संबोधित करते हैं क्षपक को, साधक को, सावधान। कई बार सल्लेखनाओं में हमने संबोधन दिया है। कई बार गृहस्थ लोग जब मरणासन्न हुए हैं तो फिर उन्होंने हमें बुलाया है कि इनको कुछ उद्बोधन मिल जाए। एक बब्बा थे, वो 6 ढाला उनको पूरी याद थी, तो उनको हम सुनाने जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी आयु जब क्षीण होने लगी तो फिर उनके अंदर कुछ इच्छाएं प्रकट होती थी।
कि मुझे अमुक वस्तु खाने के लिए चाहिए, यानी तले हुए पदार्थों की कभी उनको इच्छा होती थी, अलग अलग प्रकार की, मतलब आप सुनोगे तो हंसोगे, लेकिन हंसने की बात नहीं है वो। केले के कोफ्ते चाहिए या फिर अमुक प्रकार के भजिए चाहिए, ये सब इच्छाएं हो रही थी उनको। क्यों हो रही थी? क्योंकि विषयों से जीव तृप्त नहीं होता। तृप्त नहीं होता तो फिर उसको कभी जब विषयों का अभाव होता है तो उन विषयों का स्मरण आता है। स्मरण आता है तो जो उसको उस समय क्षणिक सुख मिला था उसकी इच्छा जागती है, और इच्छा जागती है तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो व्याकुलित होता है, और व्याकुलित होता है तो फिर ऐसी स्थिति में भी, मृत्यु के समय भी, कभी परिवार वालों से बोलता है कि मुझे वो दे दो, फिर बाद में सुनाना बोले 6 डाला, नमोकार मंदिर तो हमें सो ही आउत है, ऐसा बोलता है। हम तो वही, अंदर तो वही चल रहा है, तुम तो लाओ पहले भजिया, ऐसा बोलता है वो। तुम हमें सिखाओ, सिखा रहे हो? बोले हमें मत सिखाओ, हम सब समझते हैं। अब समझते हैं लेकिन फिर भी राग कर रहे हैं, ये नहीं समझते कि ये क्या है, मतलब इस इच्छा को क्या कहोगे? राग कहेंगे ना। फिर मुंह से ही बोलते जा रही है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही चिर भजे विषय कषाय। और फिर हम बोलते थे उनसे कि देखो ये क्या पंक्ति पढ़ रहे हो आप, बोलो जरा, थोड़ा धीरे से बोलना। तो फिर धीरे से बोलते थे, चिर भजे विषय कषाय। एकदम शिथिल शरीर था, हड्डी पसली दिख रही थी। फिर हमने पूछा कि समझ में आ रहा है बब्बा कुछ, क्या क्या लिखा है यहाँ पंडित जी ने? फिर बोलते थे कि हो महाराज, समझ में तो आता है लेकिन कहाँ छूटता है, बोले राग। ऐसे बोलते थे। माने उनको ये बात समझ में भी आ रही है कि राग नहीं छूट रहा है। फिर हमने बोला उसी का तो पुरुषार्थ करना है। ये जो अवसर है मनुष्य पर्याय का, अभी जो कुछ समय बचा है उसमें इतना ही तो काम करना है आपको, और तो कुछ करना नहीं। आपको लड़के बच्चों की तो चिंता नहीं करना, वो तो सब अपने काम पर लगे हुए व्यवस्थित है। और किसकी चिंता है आपको बताओ? अगर चिंता हो तो हम इनको बुलाकर बात करें आपसे। मनुष्य भाव को खराब क्यों करते हो? हटाओ इसको, छोड़ो। इसी प्रकार कभी सल्लेख नामे एक माताजी थी, उनको बहुत वेदना थी, कैंसर था उनको, शायद लीवर का कैंसर रहा होगा या फिर स्टमक का, या कोई भी एब्डोमिनल कैंसर था उनको। तो इतनी वेदना होती थी, पर उनकी सहन शक्ति बहुत प्रबल थी। वो कभी कराहती नहीं थी। इतनी उनने साधना की थी लाइफ में कि मुझे कोई भी तकलीफ हो मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा उनका इतना दृढ़ संकल्प था कि वो कराहती नहीं थी। लेकिन जब तकलीफ होती थी तो फिर उठ करके ऐसे बैठ जाती थी, और बैठती थी तो देखने वालों को समझ में आता था कि कितनी वेदना हो रही है उनको। तो फिर जब हमें संबोधन के लिए बुलाते थे तो फिर हम उनको सुनाते थे कि देखो 6 ढाला की पहली ढाल में कितने कितने दुख इस जीव ने भोगे हैं। संसार में भटकते हुए कौन नरक नहीं गया? किसने तिर्यंच गति के जानवरों के दुख नहीं सहे? पक्षी बन करके भी कभी आंखें फूट जाती। कभी हमने अभी एक कबूतर देखा था अपने हिम्मतनगर में, तो कबूतर ऐसे बैठा हुआ था मंदिर के बाजू में। तो फिर हमें लगा कि इसकी आंखें क्यों नहीं है। एक तरफ से देखा हमने तो उसकी आंख थी नहीं, वहां पूरा अंदर गड्ढा था पूरा। फिर ऐसा लगा कि वो एक फाल्कन नाम का पक्षी आता है, वो कई बार जो कमजोर पक्षी होते हैं उनकी आंखें खींच करके खा जाता है। तो अब आंख न होना वैसे तो संभव नहीं है ना किसी प्राणी की, पंचेंद्रिय जीव है तो उसकी आंख न हो और गड्ढा हो, ऐसा कैसे संभव है? और जन्मांध जो होते हैं उनकी आंखें बंद रहती है, या तो फिर खुली रहती है तो दिखता नहीं है, लेकिन वो आंखें के जो यंत्र है वो तो रहता है बराबर, पर उसके तो अंदर से पूरा ऐसे निकाला हुआ दिख रहा था। कितना दुख हुआ होगा उसको उस समय। और कभी कभी जानवरों के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, उस समय तो वो चिल्लाते हैं, भागते हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाते। और कभी कभी वो कीड़े टपकते हैं नीचे धरती में, ऐसे बिलबिलाते हैं। कितनी वेदनाएं होती है। एक बार एक पेशेंट को देखा था हमने, मड़िया जी की बात है, हॉस्पिटल से वो यहाँ आया और फिर उनको कुछ संबोधन देना था। हमें बुलाने ले जाते थे लोग कि महाराज आप अच्छा संबोधन देते हो, चलो उनको कुछ अच्छी बातें सुना दो। तो ले आए वो। अब उनके कान के पास में एक छेद था और उसके अंदर से ऐसे कीड़े निकलते थे। आप
कल्पना करके घबरा जाओ, कपकपी छूट जाए आपकी। और फिर क्या करते थे कि उसमें ताड़पीन का तेल डालते थे, तो ताड़पीन का तेल डालने से वो कीड़े मरते नहीं थे, लेकिन ऐसे बाहर निकल करके निकल जाते थे, बाहर चले जाते थे। ऐसी ऐसी दशाएं इस जीव ने भोगी है संसार में, कर्मों के उदय में। शरीर की इतनी इतनी दुर्दशा हो जाती है कि उस वेदना को सुनकर के व्यक्ति कांप जाए। फिर जो वेदना भोग चुके हैं अपन संसार में भटकते हुए, अपन ने क्या नहीं किया ये विचारने की बात है। लेकिन भूल गए हैं, इसलिए आज अपने को लगता है कि नहीं, हमने बहुत कुछ नहीं किया, हमें तो उसका परिचय ही नहीं है। तो इस तरह स्थिति बनती है जीव की। तो फिर उसको सल्लेखना के समय और फिर ऐसे कष्ट के समय संबोधित करते हैं कि हे जीव, हे आत्मन, हम सब तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हारी तकलीफ से हमें कोई आनंद नहीं आ रहा है, तो तुम हम लोगों पर नाराज क्यों होते हो? हम लोग तुम्हारी पूरी सेवा करने में तत्पर है, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि तुम इस राग से बचो। राग से बचना कठिन अवश्य है, लेकिन मनुष्य पर्याय में यह पुरुषार्थ किया जा सकता है, इसलिए इस अवसर को मत छोड़ो। सल्लेखना के समय एक बार हमने देखा था कि एक माँ जी थी, व्रतों का पालन भी किया था उन्होंने, और फिर उस दिन उनका उपवास भी था। तो उपवास के दिन प्राय ये देखा है कि अगर उसके मुंह में चम्मच भर करके पानी भी डालो, गला सूख जाता है, तो पानी डालो तो भी वो संकल्प इतना दृढ़ होता है कि वो शरीर के अवयव रुक जाते, बंद हो जाते हैं। पता नहीं क्या होता है उस समय कि वो पानी गले के अंदर नहीं उतरता। वो उपवास करने वाला व्रती चले अर्धमूर्छित जैसी दशा में भी होता है, तो भी उसके मुंह में पानी या अनार का रस या कोई ऐसी चीज डालो तो फिर उसकी संकल्प शक्ति पता नहीं कैसा चमत्कारी कार्य करती है कि वो चीज उसके पेट में नहीं जा पाती। अब ये उपचार करने वाले, सेवा करने वाले कभी कभी ऐसी करते हैं त्रुटियां, कभी कभी ऐसी भावना करते हैं कि नहीं, इसके गले में थोड़ा गीला आ जाएगा, पानी चला जाएगा तो फिर इसको राहत मिलेगी, लेकिन वो इतना दृढ़ संकल्प होता है। इसीलिए हम तो समझते हैं कि सल्लेखना, आदि सल्लेखना तो अपने आत्मबल पर टिकी हुई है, बाकी तो दूसरों की सेवा तो ठीक है, मिले या न मिले, कोई जरूरी नहीं कि सबका इतना पुण्य हो कि अंत समय में कुछ मिल जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि शिखर जी की परिक्रमा लगाते समय या फिर कहीं और यात्रा के लिए जाते समय कभी गाड़ी खराब हो गई और पैदल चले जा रहे हैं, बीच में कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी अपना जो आत्मबल है वो अपने इस जीवन में इतना बढ़ा लेना चाहिए कि अंत में अपना इतना आत्मविश्वास हो जाए कि नहीं, मुझे तो सफलता निश्चित मिलेगी। असफलता की आशंका भी अपने अंदर न रह जाए, इतने विश्वास के साथ। और इतना विश्वास सबके अंदर नहीं होता, वो तो फिर आत्मा और अनात्मा और परमात्मा को पहचानने पर वो शक्ति अंदर प्रकट होने लग जाती है। इसलिए आत्मज्ञान इस जैन मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो समझते हैं कि हमारी क्रियाओं से उद्धार हो जाएगा हमारा, या फिर हम और जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इतने मात्र से नहीं, इतने मात्र से ग्रैवेक तक जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं जा सकते, और सबसे ऊपर तो जाना बहुत दूर की बात है। इसलिए आत्मज्ञान बड़े महत्व की बात है। और उसी की बात हम कर रहे थे कि वो उन शब्दों को, आगम में कभी कोई शब्द आते हैं, कोई वाक्य आते हैं, तो फिर एकदम अंदर से आह्लाद उठ जाता है, एक लहर जैसी आती है कि क्या बात लिखी आचार्य महाराज ने, एकदम सुन करके आनंद आ जाता है कि ये बात इन शब्दों में बिना अनुभव के कोई लिख नहीं सकता था। अनुभवी के शब्दों की नकल करने पर वो तरंग नहीं आती, शब्द आ जाएंगे। इसलिए आप देखिएगा कि कभी कोई साधु और तपस्वी अपने अंदर से अनुभवों की बात करते हैं तो उसके समय, सुनते समय आपको कैसा लगता है, और कभी कोई माइक पर खड़े होकर इन्हीं वाक्यों को रिपीट करता है तब कैसा लगता है। तब लोग आपस में बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बात में वो तरंग नहीं है, वो लहर नहीं है जो एक अनुभवी की बात में होती है। इसलिए यही बात, सारभूत बात यही है कि अपने को अनुभवी बनना है कि मैंने क्या क्या किया। देखो, मैंने मंत्रों की सिद्धियां की, यक्ष यक्षियों को मैंने अपने वश में किया, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि कितने सारे तंत्र प्रयोग मैंने किए, लेकिन परिणाम क्या निकला? मैं अपने से दूर हुआ,
और कई बार प्रभावना के चक्कर में भी व्यक्ति अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। नहीं, ऐसी प्रभावना नहीं चाहिए जो अपने को अपनी आत्मा से दूर हटा दे। कोई आवश्यकता नहीं। पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा। अब उसमें जो भी निमित्त हो वो केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन मैं लीडर बन करके प्रभावना का कर्ता बन जाऊं, कर्तृत्व बुद्धि बना करके आकुल व्याकुल हो जाऊं और अपनी आत्म शांति को गंवा बैठूं, तो जिसके पास खुद शांति नहीं है वो दूसरों को क्या शांति देगा? तो सच्ची प्रभावना किसको मानते हैं आप? उत्सव होने का निषेध नहीं कर रहे हम। उत्सव तो समय समय पर प्रजा के लिए अनिवार्य है। राजनीति में लिखा है कि हमेशा कोई ना कोई उत्सव होना चाहिए प्रजा में, अन्यथा प्रजा रूठ जाएगी राजा से। प्रजा को अच्छा नहीं लगेगा। कोई साधु आ जाए और फिर उनके सानिध्य में अगर कोई एक भी प्रवचन न हो, एक भी कोई कार्यक्रम न हो, तो फिर पब्लिक श्रद्धा तो छोड़ेगी नहीं साधु की, लेकिन पब्लिक के अंदर ये भाव आएगा कि कोई और भी साधु हमको कभी भविष्य में चौमासे में मिले। उसमें उद्देश्य क्या होता है? उसके अंदर कौन सा अभिप्राय छिपा हुआ है कि जिनके सानिध्य में हम लोग सब उत्सव पूर्वक धार्मिक किसी कार्य में, कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। ऐसी भावना आती है कई बार। लेकिन ठीक है, साधु अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी साधु की भी अपने को अभिनय नहीं करनी चाहिए। सभी साधु अपने स्थान पर है। और जैन समाज इतना अजीब समाज है कि कुछ लोग तरुण सागर से सुधरने वाले लोग हैं, कुछ लोग सुधा सागर जी से सुधरने वाले लोग हैं, कुछ लोग आचार्य विद्यासागर जी से सुधरने वाले लोग हैं।